तो एवरीवन, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आप कक्षा 10वीं का कक्षा 12वीं का पेपर तो बता रहे हैं और वही का वही देखने के लिए मिल रहा है, बट 9वीं वालों को क्यों नहीं बता रहे और 11वीं वालों को क्यों नहीं बता रहे। देखिए, जब मुझे मिलेगा ना तभी बताऊंगा ना मैं आपको। ऐसा तो है नहीं कि आपको मैं पहले से बता दूंगा या कुछ भी बता दूंगा। सो फाइनली देखो, सबसे पहले पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आप देख लो। देखिए, यही जो क्वेश्चन पेपर है आपको यहाँ पे 3 अप्रैल को, जी हाँ 3 अप्रैल को यही क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, हिंदी का पूरा पेपर है, आप देख लीजिए। 101% ओरिजिनल पेपर है जो कि अभी अभी मुझे मिला हुआ है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल असली पेपर मुझे लग रहा है। देखिए, पूरा यहाँ पे सीरियल नंबर पूरा सब कुछ दिया गया है, इसीलिए मैं आपको शुरुआत में ही दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ और चलिए फिर अपन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। देखता हूँ अगर आप लोग कंप्लीट कराते हैं या नहीं कराते हैं। अगर करा देंगे तो जो सेट बी है ना आपका, वो भी दे दूंगा, सेट सी भी दे दूंगा, सेट डी भी दे दूंगा। फिलहाल में अभी अपन सेट ए का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों तक इसको पहुँचा देना। सो गाइस, ये कुछ निर्देश रहेंगे जो आपको यहाँ पे पढ़ लेने होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से निर्देश हैं और ये आपका बार कोड है और ये है जो आपका 115 आपका कोड है। ठीक है, और ए नंबर वाला ये सेट 1 आपका पेपर है। सो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में आपके लिए यहाँ पे सही विकल्प देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं टिक नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे टिक करके आपको आंसर्स नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना गया है। तो देखिए, हिंदी कविता का जो जागरण युग है वो यहाँ पे भारतेंदु युग को माना गया है। ठीक है, भारतेंदु युग एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिएगा, चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है। ठीक है, चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो संबोधित किया गया है वो शिव जी को, देखिए भगवान शिव को यहाँ पे संबोधित किया गया है। ठीक है, महादेव को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतेंदु काल के नाटककार हैं। तो भारतेंदु काल जो था उसके प्रमुख जो नाटककार हैं वो यहाँ पे हैं आपके शंभुनाथ सेन जी। ठीक है, शंभुनाथ सेन जी जो हैं वो यहाँ के प्रमुख नाटककार हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार क्या है। तो शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार जो है आपका यहाँ पे लोक कला हो जाएगा। ठीक है, लोक कला आपको भरना होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, जो है आपका पत्रकारिता लोकतंत्र का यहाँ पे स्तंभ है। तो कौन सा स्तंभ है ये आपको बताना था। तो ये है आपका यहाँ पे जो है, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, पत्रकारिता जो है, मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इसका आंसर देने वाले। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, बट मैं ये देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी जो है मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन, संप्रेषण का यहाँ पे जो है यहाँ पे गुण नहीं है। तो जो गुण नहीं है वो है आपका विस्तार। ठीक है, विस्तार जो है संप्रेषण का गुण नहीं है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपके यहाँ पे रिक्त स्थान देख लेते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान जो है आपके यहाँ पे देखिएगा, तो रिक्त स्थान में पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, कबीर ने ईश्वर की सत्ता मानी है। तो देखिए, कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है सिर्फ। ठीक है, एक सत्ता। इसके बाद है आपका, कबीर पास का पूरा नाम पूछा गया है। तो देखिए, कबीर पास का जो पूरा नाम है वो है आपका अवतार सह शंभु यास। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अवतार सह सिंधु या सिंधु पास। ठीक है, अवतार सह सिंधु पास। इसके बाद नेक्स्ट आपका, मैं खालिस्तान हूँ। दबे हुए व्यक्ति ने यहाँ पे आदमी ने बड़ी मुश्किल में क्या कहा था। देखिए, जो है एक वाक्य है जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो उसने कहा था लावारिस। ठीक है, मैं लावारिस हूँ, ये यहाँ पे एक कवि हैं, उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में खालिस्तान की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद, इंटरनेट जनसंचार का एक लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप हो जाएगा आपका, देखिएगा रवि पूर्व। देखिए, जो यहाँ पे रवि बड़ी की मात्रा लगी है ना, इसको बस अपन को छोटी की मात्रा लगानी है। ठीक है, रवि में, तो ये पूरा वाक्य आपका जो है शुद्ध हो जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियाँ। ठीक है, सही जोड़ियों का अपन को मिलान करना था। सो गाइस, यहाँ पे पहली सही जोड़ी है मुतमईन। मुतमईन का जो आपको मिलान करना है वो करना है यहाँ पे आश्वस्त से। आ बैठे उन्हीं के, तो आ बैठे उन्हीं के से आपको मिलान करना था यहाँ पे ठिये पर। ठीक है, आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। खड़ेरों की दाढ़ी, तो खड़ेरों की दाढ़ी जो है 120 कुइया। ठीक है, 120 कुइया से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है आपका यूएई। तो यूएई जो है आपका यहाँ पे दैनिक समाचार हेतु एजेंसी है।
खंड काव्य जो है वो पंचवटी है, और शब्द युग्म जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिएगा, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको बताने थे, ठीक है। एक वाक्य एक शब्द में जो उत्तर है वो आपको देने थे। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 115 कोड है, और यहाँ पे देखिए तीसरा पेज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिहारी सतसई किस काल की रचना है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो इसके सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो जो पेपर की पीडीएफ है, क्योंकि आप सभी की हमेशा डिमांड रहती है कि सर यूट्यूब पे तो डाल देते हैं पेपर, बट हमें यहाँ पे पेपर की पीडीएफ नहीं देते और सॉल्यूशन की पीडीएफ नहीं देते। सो फाइनली आप सभी की यहाँ पे सुन ली गई है। जी हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए गूगल पे आपको लिखना होगा सिर्फ स्टडी नोट्स पीजे, और देखिए अगर आपको पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाती है तब तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो studynotespj.com पर करके आपको यहाँ पे नीचे आना होगा और एमपी बोर्ड 9th 11th पे क्लिक करना होगा, ठीक है। एमपी बोर्ड 9th 11th पे आप क्लिक करेंगे, फिर देखिए कक्षा 11वीं विषय हिंदी सेट का हमें पेपर डाला हुआ है, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये थोड़ा सा लोड लेता है। देखिए पेपर जो डाला हुआ है ना वो थोड़ा सा लोड लेता है, तभी यहाँ पे डाउनलोड हो पाएगा। उसके पहले आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना। तब तक यहाँ पे जो पेपर डाला हुआ है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड ले लेगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो है लोड देखो, लोड लेने के बाद ये देखो ये पूरा पेपर अपना आ गया है। 11th का सेट का पेपर है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 3, पूरा पेपर डाला हुआ है, ठीक है। यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। 15 सेकंड हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा था, इस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस के आंसर बताए वो यहीं पे मिल जाएंगे। चलिए अपन एक वाक्य एक शब्द के आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए बिहारी सतसई किस काल की रचना है। तो बिहारी सतसई जो है आपकी यहाँ पे रीति काल की रचना है, ठीक है। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास भागा था, तो चपरासी के पास भागा था माली, ठीक है। धरातल पर बहने वाली पानी को क्या कहते हैं, तो पालर पानी बोलते हैं, ठीक है, पालर पानी। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है देवर्षि नारद को, ठीक है, देवर्षि नारद को माना जाता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सॉरी ये जो क्वेश्चन है जो छोड़ दिया था मैंने, बिंब का शाब्दिक अर्थ जो है मूर्ति रूप प्रदान करना होता है, ठीक है। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मूर्ति रूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। युग्म का अर्थ क्या है, तो ये होता है आपका जोड़ा, ठीक है, युग्म का अर्थ जोड़ा होता है। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके दिए गए हैं, ठीक है। सो इसके बाद है आपके सत्य सत्य। तो यहाँ पे देखिए सत्य सत्य हमें चुन करके लिखने थे। तो जो है आपका पहला जो है, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, ये सत्य हो जाएगा। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो ये भी सत्य है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अधियान की पुस्तक दी थी, ये असत्य है। फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना दिखाया जाता है, ये जो है असत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, सत्य है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, ये सत्य है। सो गाइस ये जो आगे के क्वेश्चंस है 2-2 अंक वाले, ये आप देख लीजिए। इनके आंसर जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। 2 नंबर वाले में देखिए भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां बतानी है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर बना है। भारतेंदु युग की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताना है, ठीक है। लेखिका मियां नरीसुद्दीन पास हो गई क्यों, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताने हैं। घूंट खूंट और पहाड़ टूटना, ठीक है। इसके बाद देखिए मीरा ने सहज मिले अनिवासी को क्या कहा, संदेह अलंकार की परिभाषा। और 3 अंक वाले ये देख लीजिए आप, जो आपके यहाँ पे मेन क्वेश्चन आने वाले हैं ना, जो है आपके यहाँ पे भाव पक्ष कला पक्ष जो पूछा जाएगा। सो गाइस देखिए पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे स्टडी नोट्स पीजे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहीं पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। studynotespj.com पर जाकर के भी आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पर आ जाइए। 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कराइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक